बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, जन्म लगभग 563 बीसी नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के एक समृद्ध राजा थे, जबकि उनकी माता महामाया एक गुणवान रानी थी। इस परिवार में सिद्धार्थ का जन्म अत्यधिक खुशी के साथ हुआ, क्योंकि उन्हें राजकुमार के रूप में पालन पोषण किया जाना था। उनके जन्म के समय एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान आध्यात्मिक नेता। ये भविष्यवाणी राजा शुद्धोधन को चिंतित कर गई, क्योंकि वह अपने पुत्र को राजा बनाना चाहते थे। सिद्धार्थ का बचपन बेहद सुखद और विलासितापूर्ण था। उन्हें राजमहल के अंदर ही रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जहां उन्हें विभिन्न विषयों में शिक्षा दी गई, जैसे कि राजनीति, युद्धकला, साहित्य और दर्शन। राजा शुद्धोधन ने उन्हें दुनिया के कष्टों और दुखों से दूर रखने का प्रयास किया। उन्हें अपने राज्य के बाहर के दुखद दृश्यों से अलग रखा गया, ताकि वे राजा बनने के लिए तैयार रहें। इसके अलावा उन्हें एक आदर्श जीवन दिया गया, जिसमें विलासिता, सुख और समृद्धि का पूरा आनंद था। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की एक सुंदर और सुशिक्षित राजकुमारी से हुआ, जिनसे उनका एक पुत्र राहुल भी हुआ। उनका पारिवारिक जीवन भी बेहद सुखद था, और वे अपने परिवार के प्रति गहरी स्नेह और जिम्मेदारी महसूस करते थे। हालांकि उनके मन में एक अजीब सवाल बना रहता था, जीवन का असली अर्थ क्या है। ये प्रश्न उन्हें अपने सुखद जीवन के बावजूद चिंतित करता रहा। उन्होंने अपने आसपास की विलासिता को देखा, लेकिन उन्हें लगा कि यह सब कुछ अस्थायी है। यही उनकी खोज का प्रारंभिक बिंदु था, जो बाद में उन्हें बुद्धत्व तक पहुंचाने वाला था। इस तरह सिद्धार्थ का बचपन और युवावस्था उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण था, जो उन्हें अपने आंतरिक प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता रहा। उनकी जीवन शैली और परिवेश ने उन्हें एक ऐसी दुनिया से अलग रखा, जहां दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता था। लेकिन यही विलासिता और सुख उन्हें अंततः उनके आंतरिक संघर्ष की ओर ले गई, जो उन्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण सफर पर चलने के लिए तैयार करने वाली थी। एक दिन सिद्धार्थ गौतम के मन में एक अजीब उत्सुकता जगी। उन्हें अपने राजमहल के बाहर की दुनिया के बारे में जानने की इच्छा हुई। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने हमेशा उन्हें दुनिया के कष्टों से दूर रखने का प्रयास किया था, लेकिन सिद्धार्थ की आंतरिक खोज के बारे में अनजान थे। उन्होंने अपने घोड़े कंथक के साथ राज्य के बाहर जाने का फैसला किया। यह उनका पहला साहसिक कदम था, जो उनके जीवन को बदलने वाला था। उनकी पहली यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने चार ऐसे दृश्य देखे, जो उनके जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाले थे। पहला दृश्य एक बूढ़े व्यक्ति का था, जो अपने झुके हुए कंधों और कमजोर शरीर के साथ धीरे धीरे चल रहा था। ये दृश्य सिद्धार्थ को गहराई से चकित कर गया। उन्होंने अपने साथी से पूछा, ये कौन है? उन्हें बताया गया कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति है, जो अपनी उम्र के कारण कमजोर हो गया है। सिद्धार्थ ने सोचा कि यह स्थिति हर इंसान की नियति है। यह उनके लिए एक नई और अजीब सच्चाई थी, जिसे उन्होंने कभी नहीं जाना था। दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति का था, जो दर्द से विकराल हो रहा था। उसके शरीर का रंग पीला पड़ गया था, और वह बहुत कमजोर लग रहा था। सिद्धार्थ ने फिर से पूछा, ये कौन है? उन्हें बताया गया कि यह एक बीमार व्यक्ति है, जो अपनी बीमारी के कारण दुखी है। ये दृश्य उन्हें और अधिक चिंतित कर गया। उन्होंने सोचा कि बीमारी भी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिससे कोई भी बच नहीं सकता। तीसरा दृश्य एक मृत शरीर का था, जिसे लोग अपने साथ ले जा रहे थे। ये दृश्य सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित कर गया। उन्होंने पूछा, ये कौन है? उन्हें बताया गया कि यह एक मरने वाला व्यक्ति है, जो अब जीवन से अलग हो गया है। ये दृश्य उन्हें ये समझने के लिए मजबूर कर गया कि मृत्यु भी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने अपने आप से सोचा कि अगर जन्म के बाद जरूरी है कि मृत्यु आएगी, तो जीवन का असली अर्थ क्या है? अंतिम दृश्य एक सन्यासी का था, जो शांति और संतोष के साथ चल रहा था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जो सिद्धार्थ को आकर्षित कर गई। उन्होंने पूछा, ये कौन है? उन्हें बताया गया कि यह एक सन्यासी है, जो दुनिया के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है। ये दृश्य सिद्धार्थ के लिए एक प्रेरणा बन गया। उन्होंने सोचा कि शायद यही वह मार्ग है, जिसे वे खोज रहे थे।
इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और दुख अनिवार्य हैं। उन्होंने ये भी समझा कि उनके आसपास की विलासिता और सुख कुछ अस्थायी हैं। यह एहसास उन्हें अपने जीवन के असली अर्थ को खोजने के लिए प्रेरित करने वाला था। यही 4 दृश्य उनके जीवन का पहला मोड़ था, जो उन्हें अपने आंतरिक संघर्ष की ओर ले गए। सिद्धार्थ गौतम के मन में 4 दर्शनों के बाद एक गहरा आंतरिक संघर्ष उठ खड़ा हुआ। उन्होंने अपने जीवन के अर्थ को ढूंढने के लिए अपनी विलासिता और सुख को प्रश्नात्मक दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके आसपास की सारी खुशियां और सुविधाएं अस्थायी हैं और वे जीवन के असली उद्देश्य को नहीं छू पाती हैं। यह विचार उन्हें अपने राजमहल के सुखद जीवन से दूर ले गया। एक रात, जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने परिवार, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने छोटे पुत्र राहुल को छोड़कर राजमहल छोड़ दिया। उन्होंने अपने सारे राजकीय सामान, वस्त्र और गहने त्याग दिए। उन्होंने अपने घोड़े कंथक को भी छोड़ दिया, जो उनके साथ बहुत समय से था। उन्होंने एक साधु के रूप में जीवन शुरू करने का निर्णय लिया, ताकि वे दुनिया के कष्टों और दुखों का कारण और उससे मुक्ति का रास्ता खोज सकें। इस त्याग के साथ, सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राज्य के प्रति जिम्मेदारी से मुक्ति पाई। उन्होंने अपने आप को एक नए जीवन के लिए तैयार किया, जहां उन्हें आत्मा खोज का मार्ग चुनना था। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को दुनिया के लिए समर्पित करेंगे, ताकि वे दूसरों को भी दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखा सकें। इस तरह, सिद्धार्थ ने अपने राजमहल को छोड़कर एक नई यात्रा शुरू की, जो उन्हें अंततः बुद्धत्व तक ले जाने वाली थी। राजमहल छोड़ने के बाद, सिद्धार्थ ने अपने जीवन को एक साधु के रूप में शुरू किया। उन्होंने अपने आप को विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों और संप्रदायों के अध्ययन में लगा दिया। उनका पहला प्रयास था उन गुरुओं के साथ रहना, जो योग और ध्यान की प्रथाओं में पारंगत थे। उन्होंने अलार कालाम और उद्रक रामपुत्र जैसे प्रसिद्ध गुरुओं के साथ काम किया, जो उन्हें ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि, इन गुरुओं की पद्धतियों ने उन्हें अपने आंतरिक संतोष तक नहीं पहुंचाया। उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ तक कि सबसे ऊंचे ध्यान की अवस्थाएं भी उनके द्वारा खोजे जा रहे उत्तर का पूरा हल नहीं है। उनके अगले प्रयास में, सिद्धार्थ ने एक अत्यधिक कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देने का फैसला किया, जिसमें वे बहुत कम भोजन करते थे और अपने शरीर को अत्यधिक दुर्बलता की स्थिति में ले जाते थे। वे इस विश्वास के साथ तपस्या कर रहे थे कि शारीरिक दुख से मुक्ति पाने से आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन ये तपस्या भी उन्हें उस उत्तर तक नहीं पहुंचा सकी, जिसकी वे तलाश कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देने से भी दुख का अंत नहीं होता। इसके बजाय, यह उन्हें और अधिक कमजोर और विचलित कर देता था। इन सभी प्रयासों के बाद, सिद्धार्थ ने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा। उन्होंने समझा कि न तो अत्यधिक विलासिता और न ही अत्यधिक कष्ट उन्हें दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं। उन्होंने ये निर्णय लिया कि उन्हें एक मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जो न तो विलासिता की ओर ले जाए और न ही अत्यधिक कष्ट की। उन्होंने अपने जीवन को एक संतुलित रास्ते पर लाने का फैसला किया, जहां वे न तो अपने शरीर को नष्ट करेंगे और न ही अपने मन को विलासिता में डूबेंगे। इस निष्कर्ष के साथ, सिद्धार्थ ने अपने तपस्या के साथ ही छोड़ दिए और अपने अंतिम ध्यान के लिए बोधगया की ओर बढ़े। वहां, उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया, जहां उन्होंने अपने आंतरिक आत्मा को पूरी तरह से समझने का प्रयास किया। उन्होंने यह वचन लिया कि वे इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे, जब तक कि उन्हें दुखों का कारण और उससे मुक्ति का रास्ता पता नहीं चल जाता। इस तरह, सिद्धार्थ ने अपने आध्यात्मिक खोज का एक नया चरण शुरू किया, जो उन्हें अंततः बुद्धत्व तक पहुंचाने वाला था। सिद्धार्थ गौतम की यात्रा उन्हें बोधगया ले आई, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण अनुभव किया। एक पीपल के वृक्ष, जिसे बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया। उनका इरादा था कि वे इस वृक्ष के नीचे से तब तक नहीं उठेंगे, जब तक कि उन्हें दुखों का कारण और उससे मुक्ति का रास्ता पता नहीं चल जाता। ये ध्यान उनके लिए एक अंतिम प्रयास था, जो उन्हें अपने आंतरिक सत्य तक पहुंचाने वाला था। ध्यान के दौरान, सिद्धार्थ को मारा जाने वाला माया का पुत्र, जो उन्हें विचलित करने के लिए आया था,
मार ने अपने सेनाओं के साथ उन पर हमला किया, लेकिन सिद्धार्थ का मन इतना स्थिर था कि वे इन हमलों को अनदेखा करते रहे। उन्होंने अपने ध्यान को बनाए रखा, और मार के सभी प्रयास विफल रहे। अंततः मार ने अपने अंतिम हथियार का इस्तेमाल किया। वह सिद्धार्थ से पूछने लगा कि वे इस धरती पर अपने अधिकार का दावा कैसे कर सकते हैं। इस पर सिद्धार्थ ने अपना हाथ धरती पर रखा और धरती को अपना साक्षी बनाया। धरती ने उनके पक्ष में गवाही दी और मार पराजित हो गया। इस घटना के बाद सिद्धार्थ का मन पूरी तरह से शांत हो गया।